सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जूते चप्पल उतार। श्री रघुवीर हर शिव तुम मम प्रिय भरतई सब भाई। ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कर गोविंद जन कर भानु लील्यो गाय भूफल। प्रभु मोत्रिका मेरी मुख माही जल्दी लागी गए अचरज नाही। दुर्गम कार्य जगत के सारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम स्वर दीन जानकी और से देशा की रोहिणी सा उनकी राज सेना हरिया राम लखन सीता सहित देव जो सियावर महादेव राधावर देश जंगल के
राम सिया को रूप निहारे, नाच गाए सब नर नारी राम सिया को रूप निहारे। बड़े दिन में आई है ये मिलन की घड़ी, बड़े दिन में आई है मिलन की घड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी, सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। ओ सावन की झड़ी रे मन भवन के झड़ी, सावन की झड़ी रे मन भवन की झड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। राम दरस राम लखन मोल नगीना अवदन गोपी में दीना। बड़े मिलन में आई है ये मिलन की घड़ी, बड़े दिगन में आई रोम रोम को नैन बना लो राम सिया के दर्शन की। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। हे राम सीता राम सीता राम हे राम हे राम सीता राम सीता राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। हे राम हे राम हे राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। हे राम हे राम सीता राम सीता राम जय जय राम जय जय राम सीता राम सीता राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। सदा शिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते
चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पग वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं। यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि
बचाई लाज द्रौपदी की लगाई चीर की मेरी बचाई लाज द्रौपदी की लगाई चीर की मेरी आसन खींच कर हारा हरि शरणम हरि शरणम
पुनर्वित्तं पुनर्मित्रं पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वं पुनर्लभ्यं न शरीरं पुनः पुनः। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनानाथ दीन बंधु दीन दयाल भगवान श्री हरि की वांगमय प्रतिमूर्ति वाक विग्रह शब्द स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके श्रवणार्थ आप और हम सब आज तीसरे सत्र में उपस्थित हैं। मध्य प्रदेश की यह पावन धर्मधरा ये रेवा खंड सोनभद्र सोन नदी का यह पावन तट जो मां गंगा का ही स्वरूप है, ऐसे इस दिव्य मां भागीरथी के तट पर और भागवती गंगा में अवगाहन का आप और हम सबको सुअवसर प्राप्त हो रहा है। बड़भागी है आयोजक परिवार, आदरणीय जिनकी गुरु गीता गोविंद गौ के प्रति अथाह श्रद्धा अथाह प्रेम है, ऐसी सविता सुहाने जी, उनका अखिल कुटुंब, जिन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण भक्ति के साथ और पूर्ण निष्ठा के साथ इस कथा का आयोजन किया है। बड़भागी होती हैं वो संतानें जिनको ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। संतान का कर्तव्य ही यह है, जब तक माता पिता जीवित रहें हम उनकी खूब सेवा शुश्रूषा करें। वो महाराज कितने ही वृद्ध हो जाएं, लेकिन किसी भी कार्य को प्रारंभ करना हो, कोई भी नया कार्य करना हो, तो पहले जाकर के माता पिता से अनुमति हो। उनकी आशीष, उनकी अनुकंपा यदि आपके ऊपर सदैव बनी हुई है तो सच मानिए देवता और प्रभु आपसे प्रसन्न है। माता पिता आपके जीवन से दूर हो गए, माता पिता की सेवा करनी आपने छोड़ दी और माता पिता के प्रति कुत्सित भाव आपके हृदय में आने लगे, तो सच मानिए आप भगवान से दूर होते जा रहे हैं। जीते जी खूब हम उनकी सेवा करें और जब शरीर शांत हो जाए तो महाराज खूब उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण, जैसा हमारा सनातन धर्म में वर्णित है, उनके मोक्षार्थ सत्संग भागवत सत्र, क्योंकि यह ऐसी सुर दुर्लभ कथा है कि भैया जीते जी तो छोड़िए,
यदि मृत्यु पर्यंत भी कोई इसका सूक्ष्म शरीर में श्रवण कर ले तो वह प्रभु के चरणारविंद को प्राप्त हो जाता है। ऐसी इस दिव्य कथा की महिमा है। उपस्थित सभी भगवत प्रेमी, भगवत चरणानुरागी भ्रातृवर्ग और मातृसत्ता के मन मानस में विराजमान परम पिता परमात्मा को सादर नमन वंदन। हमारे दक्षिण पार्श्व में विराजमान कर्मकांड के सभी आचार्य और वाम पार्श्व में विराजमान संगीत की दिव्य विभूतियां, जिनके कंठ में साक्षात मां शारदा का वास है, ऐसे हमारे बड़े आदरणीय ब्रजवासी जी और राव भैया उनकी पूरी मंडली। सभी को सादर नमन वंदन करते हुए प्रातस्मरणीय पूज्यपाद अनंत श्री समलंकृत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान के चरणों में सादर दंडवत प्रणति निवेदित करते हुए आइए कथा में प्रवेश करें। कल जो प्रसंग बहुत तेजी से खींच लिए थे तो उनको ही प्रारंभ करते हैं, क्योंकि इस कथा का उद्गम है, प्राकट्य है परीक्षित जी से, इसलिए परीक्षित का चरित्र सुनना अति अनिवार्य है। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही। गीता कहती है जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न तुम शोचितुमर्हसि। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये शरीर मरण धर्मा है, ये अविनाशी है, ये विनाश होने वाला है, और आत्मा जो है वो नित्य अविनाशी है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेतयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जैसे वस्त्र मैला कुचैला हो जाए उसको निकाल करके हम भैया किनारे कर देते हैं, वैसे ही जब इस शरीर में बहुत अधिक गंदगी बढ़ जाती है तो आत्मा इस शरीर को छोड़ करके और नूतन शरीर ग्रहण करती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र छोड़ करके नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़ करके और नया शरीर धारण करती है। तो ये शरीर नाशवान है, और एक बार मरे तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। जिस वस्तु में आसक्त होके प्राण त्यागोगे, पुत्र पत्नी गृह लक्ष्मी, जिसमें आपका मन फंसा रह गया, भैया वहां दोबारा जन्म होगा। इसलिए पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही। सब कुछ तो बार बार मिल जाएगा, पर ये शरीर बड़ा दुर्लभ है। न शरीरम पुनः पुनः। भैया ये शरीर छोड़ दिया तो उसके बाद पता नहीं किस योनि में जाना पड़ेगा। सूकर बनना पड़ जाए या श्वान बनना पड़ जाए, गर्दभ बनना पड़ जाए, वृषभ बनना पड़ जाए, कोई पता नहीं। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम। तीन वस्तुएं शास्त्रों ने कहा बड़ी दुर्लभ।
तीन वस्तुएं प्राप्त होना अत्यधिक कठिन है। मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रयः। सर्वप्रथम हम मनुष्य हो जाएं। हम अच्छे से इंसान तो बन जाएं। मनुष्यत्व हमारे भीतर आए। कहीं महाराज हम तो मनुष्य ही हैं, जैसे सब वैसे हम, लेकिन इसका नाम मनुष्यत्व नहीं। दुखी को देख करके यदि आपका हृदय द्रवित नहीं होता, किसी दीनहीन को देख के यदि आपके हाथ उपकार के लिए खड़े नहीं होते, तो सच मानिए भैया, जो व्यक्ति ऐसा है वो मनुष्य तो नहीं। तो मनुष्यत्व प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है। मुमुक्षुत्व, मनुष्य हो जाए और फिर भीतर मुमुक्षा पैदा हो जाए, परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा और महापुरुषों का संसर्ग मिल जाए। कहा ये तीन चीजें बड़ी दुर्लभ है। इसलिए शरीर बहुत ही दुर्लभ है। गोस्वामी जी ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। इसलिए ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है तो हम इसे परमात्मा की भक्ति में लगाएं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसके मार्ग पर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। कल आपने कथा का श्रवण किया। उत्तरा के गर्भ पर जब अश्वत्थामा ने अपना प्रहार किया, ब्रह्मास्त्र चलाया, तो प्रभु ने ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया और मां कुंती ने दिव्य स्तुति की। फिर भगवान अर्जुन को साथ लेकर के द्वारिका चले गए और पुनः इंद्रप्रस्थ आए। इंद्रप्रस्थ में सब सकुशल हैं। पांडवों की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, जिसे अब कहते हैं दिल्ली। तो एक दिन रात्रि काल में प्रभु ने देखा कि सब तो खर्राटे मार के सो रहे हैं और युधिष्ठिर जी रो रहे हैं। युधिष्ठिर जी के पास जाकर के पूछा, भैया क्या बात है? युधिष्ठिर जी बोले, प्रभु हमने राज तो प्राप्त कर लिया, लेकिन इस राज्य का फल क्या? अपने ही भाई भतीजों को मार करके, अपने ही पिता पितामह को मार करके हमने इस राज्य को प्राप्त किया। हमने ये बहुत बड़ा पाप कर दिया और इस पाप से हमें कभी छुटकारा मिलने वाला नहीं। भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन युधिष्ठिर जी ना समझ पाए। प्रातः काल भगवान सभी पांडवों को लेकर के और भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भीष्म पितामह ने पांडवों को आया हुआ जाना सभी ने प्रणाम किया। और भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी के शोक की निवृत्ति की। दान धर्मान, राजधर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग सह स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासव्यास योगता, सभी प्रकार के धर्मों का युधिष्ठिर जी को उपदेश किया। कहा भैया जो भी हम अपने जीवन में कमाएं उसका दशांश हमें दान करना चाहिए। दान धर्म बताया।
राजधर्म बताया कि जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, राजा को चाहिए उसी प्रकार प्रजा का पालन पोषण करें। राजधर्म बताया। मोक्ष धर्म बताया, इस संसार में नित्य लिप्त रहते हुए भी परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा नित्य मन में सुदृढ़ होनी चाहिए। स्त्री धर्मान कहा, भैया स्त्री वर्ग का, नारी का सदैव सम्मान करना चाहिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करिदान, पवित्र हरि भजन सो हो यत्र विध कल्याण। पांडवों के शोक की निवृत्ति हुई। अब भीष्म पितामह ने देखा परमात्मा सामने खड़े हैं, मैं सरसैया पर लेटा हुआ हूं और उत्तरायण का पावन समय आ गया, अब मुझे विलंब नहीं करना चाहिए। भगवान समक्ष हैं, उत्तरायण की पावन बेला है, इसलिए इस शरीर का, अब शरीर की यात्रा पूर्ण हो गई, इसको छोड़ करके चलते हैं। भगवान से प्रार्थना की, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। कहा, भगवान उत्तरायण का पावन समय आ गया, इसलिए आप एक स्थान पर खड़े हो जाइए और जब तक मेरा शरीर नहीं छूट जाता तब तक आप मुझे यूं ही दर्शन देते रहिए। अब भगवान ने सोचा कि बाबा जी लेकर के बैठे हैं इच्छा मृत्यु का वरदान और हमसे कहते हैं जब तक हम शरीर नहीं छोड़ते यहाँ पर खड़े रहो, तो पता नहीं कब शरीर छोड़ेंगे और तब तक की ड्यूटी लगा दी। मुंह लटका करके भगवान खड़े हो गए। भीष्म पितामह बोले, प्रभु ऐसा नहीं चलेगा। अरे आप तो मुंह लटका करके खड़े हो गए। हाँ दादाजी क्या करूं? बोले, प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन। भगवान ऐसे काम नहीं चलेगा। प्रसन्न मुद्रा में आपके नेत्र खिल रहे हो महाराज, होठों पर आपके मुस्कुराहट हो, ऐसे खड़े नहीं। भगवान ने कहा, ठीक है दादा। परमात्मा सामने है और भीष्म पितामह प्रभु की स्तुति करना चाहते हैं। सरसैया पर पड़े हैं, पुष्प ला नहीं सकते, इसलिए पुष्पताग्रह छंद में भीष्म पितामह ने प्रभु का स्तवन प्रारंभ किया। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधानि मम निशित शरैर्विविद्यमान सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयो बलयो रथं निवेदिकायो रक्षा कृतवती पार्थ सखेरतिर्ममा विमुखस्य दोषबुद्ध्या चरणरति परमस्य
जिनका विवाह नहीं होता, जिनके संतानें नहीं होती, वो गोद ले लेते हैं। तो ऐसे ही मैंने भी अपनी एक बेटी बना रखी है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, मैंने अपनी बुद्धि को, अपनी मति को अपनी पुत्री मान लिया। कैसी है मेरी बुद्धि? बोले वितृष्णा, जो तृष्णा से रहित है, जो सभी प्रकार के पापों से, सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त है महाराज। इसलिए पुत्री को कुंवारी छोड़ के नहीं जाना चाहता। आप मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लीजिए। महाराज, यदि आप मेरी मति को श्रीमती बना लेंगे तो मुझे गति प्राप्त हो जाएगी। भगवान, कहां तक आपके चरित्रों का स्तवन करूं? युद्ध के मैदान में मैंने आपकी उस दिव्य रूप माधुरी का पान किया। आपका सांवला शरीर और उस पर फहरा रहा दिव्य पीतांबर, आपके चेहरे पर लटकती हुई घुंघराली अलकें, और अर्जुन के सारथी बनकर जब अब आप रथ को हाँकते हैं और वहां से धूल उड़ करके आपके पूरे शरीर पर महाराज फैल जाती है, तो धूल में लिपटे हुए भी आप कैसे शोभायमान होते हैं। भगवान, आपका नाम है भक्त वत्सल, और क्या मैंने आपकी भक्त वत्सलता का दर्शन किया। युधि तुरग रजो विधूम्र विश्व कचलुलित श्रम वाद्य लंकृतास्ते। लहू लुहान जब आप हुए थे, उसके बाद भी कैसे आप मेरे पीछे झपट पड़े। भगवान ने महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कृष्ण को शस्त्र उठाने पे मजबूर कर दूंगा। तो भक्त की प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। आप रथ से कूद पड़े और रथ का पहिया उखाड़ करके और महाराज मेरे पीछे दौड़ने लगे। क्या मैंने आपकी भक्त वत्सलता का दर्शन किया। अनेक सुंदर भावों से 10 श्लोकों में भीष्म पितामह ने प्रभु का स्तवन किया। अंत में शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के श्री चरणों में उसका लय हो गया। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, भगवान, हमने आपसे पूछा था परीक्षित के विषय में और आप तो कृष्ण के चरित्र सुनाने लगे। हमने कहा कि परीक्षित ने ये कथा क्यों सुनी। तो सूत जी को ध्यान आया, वक्ता कभी कभी भगवान के प्रेम में और प्रसंग में महाराज इतना खो जाते हैं कि पता नहीं लगता कथा प्रारंभ कहां से की। अब सूत जी को ध्यान में आया और कहा, भैया हाँ, समय आने पर सकुशल बालक परीक्षित का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने नाम तो रखा था विष्णुराज, लेकिन जिसकी ओर एक बार देख लेता उसके चेहरे को देखता ही रहता। जो महाराज कोई नया दिखाई पड़े उसके चेहरे को खूब टुकुर टुकुर देखता। क्यों कि जो गर्भ में मेरी रक्षा करने आया था वो कहां है। और इसीलिए सबका परीक्षण करता रहता, इसलिए बालक का नाम पड़ा परीक्षित, और इसी नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। एक बार अर्जुन जी प्रभु के साथ द्वारिका गए
और द्वारिका से 7 महीने तक नहीं लौटे। युधिष्ठिर जी को अपसपुन होने लगे। महाराज देवालय में जाते हैं तो प्रभु का विग्रह रुदन करता हुआ दिखाई देता है। मार्ग पर चलते हैं तो देखते हैं गाय माता अपने ही वत्स का दूध पान कर रही है। आकाश की ओर देखते हैं तो आकाश में पुच्छल तारा दिखने लगा। ये घोर अपशकुन के कारण है। ऐसे अमंगल कारक चिन्ह जब युधिष्ठिर जी ने देखे तो बड़े चिंतित हो गए। कहा भैया बहुत समय बीत गया और अर्जुन नहीं आया। चिंतित बैठे ही थे कि उसी समय अर्जुन जी आ गए। युधिष्ठिर जी ने पूछा, अर्जुन जी के कदम लड़खड़ा रहे हैं, मुख तेजहीन हुआ पड़ा है। ऐसी स्थिति देख करके युधिष्ठिर जी चिंतित हो गए। कहा भैया तुम्हारी ये स्थिति हुई कैसे? क्या तुमने किसी साधु ब्राह्मण का अपमान कर दिया? क्या तुमने कहीं पर किसी वृद्ध और बालक को बिना पूछे, उनको बिना प्रसाद, बिना भोजन पवाए स्वयं भोजन पा लिया? क्या किसी अगम्या से तुमने गमन कर लिया? या अपने से बलहीन व्यक्ति से युद्ध में हार करके आ गए? क्या कारण है जो तुम्हारा मुख ऐसा मलिन प्रतीत हो रहा है? अर्जुन जी सर हिलाए जा रहे हैं कि भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या हुआ? अर्जुन मैं जानता हूं तुम प्रभु के भक्त हो, तुमसे ऐसा कोई पाप नहीं हो सकता, तो बताओ क्या कारण है? और तब अर्जुन ने कहा, भगवान हे भाई, जिनकी कृपा से हमारा जीवन सकुशल चल रहा था, जिनकी कृपा से हमने महाभारत जैसा दुर्जय युद्ध जीत लिया, मेरे गांडीव के आगे कोई टिक नहीं पाता था, आज वही गांडीव मेरे पास है, लेकिन मैं भीलों से हार करके आ गया। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा मेरे साथ नहीं थे। वो हम सब के रक्षक प्राणाधार हमें छोड़ करके चले गए। उन परमात्मा ने अपना स्वधाम गमन कर लिया। जैसे ही ये बात सुनी, यदुवंश के विनाश का समाचार सुना, कुंती माता की देह शांत हो गई और 5 पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण को तैयार हुए। परीक्षित जी को राजसत्ता पर बिठाया। और कहा, परीक्षित, जिस परमात्मा ने, जिस ईश्वर ने गर्भ में तेरी रक्षा की थी, वो ईश्वर, वो प्रभु हमेशा तेरे साथ है, इसलिए कभी अपने को अकेला मत समझना। तो ऐसा कह करके सभी पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए। अब परीक्षित ने राज्य को संभालना प्रारंभ किया। ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महीं महाभागवतः शशासः यथा हि सूत्यामभिजात कोविदाः समादिशन् विप्रमहद् गुणस्तथा। परीक्षित जी ने अब राज सत्ता को संभालना प्रारंभ किया। कैसे? बोले, ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया, ब्राह्मण लोग जैसा जैसा बताते हैं वैसे परीक्षित ने अपने राज्य को चलाना प्रारंभ किया। यथा ही सूत्याम अभिजात कोविदाः, ब्राह्मणों ने जन्म के समय परीक्षित के जो जो लक्षण बताए थे वो सब परीक्षित में विद्यमान थे। परीक्षित ने राजकाल संभालना प्रारंभ किया। जहां जहां परीक्षित जाते हैं अपने पूर्वजों की कीर्ति सुनने को मिलती है महाराज। इसलिए हम ऐसा कर्म करें, ऐसा हमारा कर्म हो कि हम रहें या ना रहें, यदि हमारी संतान उस रास्ते से निकले तो कोई भला बुरा ना हो।
परीक्षित जी महाराज जहां जहां जाते हैं धर्मराज युधिष्ठिर के धर्म की चर्चा होती है। उनके पिता अभिमन्यु के पराक्रम की चर्चा होती है, अर्जुन के गांडीव की चर्चा होती है और महाराज भीम के बाहुबल का लोग बखान करते हैं। सर्वत्र अपने पूर्वजों की कीर्ति को, चरित्र को सुनकर के परीक्षित परम प्रसन्न हो गए। पर एक जगह क्या देखा कि एक दुष्ट दुराचारी गाय और उसके बछड़े को मार रहा है। बछड़े के 3 पैर टूट चुके हैं, एक पैर पर खड़ा है, रुदन कर रहा है महाराज। परीक्षित जी गए और सोचने लगे कि मेरे राज्य में ऐसा दुस्साहस करने की हिम्मत किस में आ गई। और तभी परीक्षित जी ने उस गाय बछड़े को आपस में बात करते हुए सुन लिया। बछड़ा कहता है, मां तुम क्यों रो रही हो? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 3 पैर नहीं बचे, मैं जैसे तैसे एक पैर पर खड़ा हूं, इसलिए मेरी दयनीय दशा को देख करके तुम दुखी हो। गौ माता कहती है, पुत्र ब्रह्मादिक देवता जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए, जिस लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष के लिए नित्य लालायित रहते हैं, वो लक्ष्मी जिनकी चरण सेवा में नित्य बनी रहती हैं, ऐसे प्रभु इस धराधाम को छोड़कर हमें अनाथ करके चले गए। ऐसा दिव्य चरित्र गौ माता के मुख से जब परीक्षित ने सुना तो समझ गए ये कोई सामान्य गौ नहीं। बछड़े से जाकर के पूछा कि हे वृषभराज, बताइए आपकी ये दशा किसने की? तो वृषभराज बोल पड़े, को न काहू सुख दुख करि दाता, 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 निज कृत कर्म भोग सब भाता, न काहू सुख दुख करि दाता, निज कृत भोग सब करहि जो कर्म पाऊ फल सोई, करहि सुकर्म भाव फल सोई, निगम नीति अस कह सब कोई, करहि जो कर्म भाव फल सोई, निगम वेदस कह सब कोई, को न काहू। वत्सराज बोले कि हे राजन, मैं अपने दुख का कारण किसी को नहीं मानता। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। मैं अपनी इस दुर्दशा का कारण किसी और को नहीं कहता, ये मेरे कर्म ही होंगे जो प्रकट हो रहे हैं। मेरे कर्मों का ही तो फल मुझे मिल रहा। भैया बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए?
आम का यदि स्वाद लेना चाहते हो तो 2-4 साल पहले आम का बिरवा लगाना तो पड़ेगा। यदि चाहते हो कि आपकी कीर्ति, आपका यश और आपका चरित्र दिग्दिगांतर में खूब गाया जाए तो ऐसे कर्म करने पड़ेंगे। वृषभराज बोले, मैं अपने दुख का कारण किसी को नहीं मानता। परीक्षित जी समझ गए कि ये भी साधारण वृषभ नहीं, ये साक्षात धर्मराज हैं और ये गौ का स्वरूप साक्षात धरा देवी है। पर ये धर्म और धरा के पीछे धूर्त कौन पड़ा है? ललकारा परीक्षित ने, क्यों रे तू कौन है? तेरी हिम्मत कैसे हुई कि कुरुवंश का एक भी राजा इस पृथ्वी पर हो और तू ऐसा दुस्साहस कर सके? जा मेरे राज्य से निकल जा। मारने के लिए परीक्षित उद्यत हुए और जैसे ही मारने के लिए उद्यत हुए वह काल पुरुष आकर के चरणों में लौट गया और मत्तम प्रमत्तमुन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियं जडम प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवित्। प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवित्। महाराज बोले, शत्रु भी हो लेकिन यदि शरण में आ जाए तो उसको मारना नहीं चाहिए। प्रपन्न कोई व्यक्ति आपके हो गया, शरणापन्न हो गया, जो अस्त्र शस्त्र से हीन है, इसलिए जब हमारे जवान लोग किसी अपराधी को पकड़ लें तो कहते भैया सरेंडर कर लो। यदि वो सीधा सीधा सरेंडर करते तो गोली नहीं चलती। क्यों? क्योंकि हमारे देश का कानून भी हमारे धर्म के अनुसार चलता है। ये भारत है महाराज। परीक्षित ने क्षमा किया और कहा, तेरी ऐसा दुस्साहस कैसे हुआ कि तू मेरे राज्य में ऐसा पाप कर रहा है? जा, छोड़ के चला जा। तो वो काल पुरुष बोला, भगवान मैं जाऊं कहां? सर्वत्र पूरी पृथ्वी पर तो आपका एक छत्र साम्राज्य है, मैं कहीं नहीं जा सकता, इसलिए अपने लोक में मुझे जगा दो। परीक्षित बोले, मैं क्यों तुझे अपने लोक में जगा दूं? कहा, भगवान आप मेरे दोष तो देख रहे हैं लेकिन मेरा गुण आपको दिखाई नहीं पड़ा। अच्छा, कौन है तू? बोले, मैं कलयुग। क्या गुण है तेरे अंदर? यत् फलं नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कहा, प्रभु मैं कलयुग हूँ। सतयुग में जो फल बड़े बड़े यज्ञ करने से प्राप्त नहीं होता, त्रेता द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ दान दक्षिणा से जो नहीं मिलता, वो मुझ कलयुग में मात्र भगवान के नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। अच्छा, ऐसा अद्भुत गुण जब परीक्षित जी ने सुना तो 4 स्थानों में कलयुग को वास दिया। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विधः। जहां ये 4 प्रकार के अधर्म होते हो वहां कलयुग का वास है। क्या? द्यूतम, जहां पर जुआ खेला जाता हो, पानम, जहां पर मदिरा पान होता हो, स्त्रियः, वैश्यालयों में, और सूना, जहां पर जीवों की हत्या होती हो। इन 4 स्थानों पर कलयुग का वास है। कलयुग बोला, भगवान ये तो आपने मेरे दुर्गुणों के कारण मुझे दिया, पर मेरे भीतर जो इतना बड़ा सद्गुण है उसके रूप में भी तो मुझे कुछ दीजिए। अच्छा, क्या चाहते हो? बोले, प्रभु बस सोने में और वास मिल जाए।